तो आइए देखते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड यानी कि चाल। तो इसकी जो डेफिनेशन है, द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो चाल का फॉर्मूला याद रखिए, दूरी बटा समय। ठीक है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्केलर क्वांटिटी होती है, मैंने बताया था। ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी, ऐसा यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिजिक्स सेक्शन के किसी भी चैप्टर में, तो उनके लास्ट में हमें ऐसा यूनिट लिखना जरूर होता है। जैसे डिस्टेंस के लिए क्या होता है, मीटर, टाइम के लिए सेकंड होता है। उसी तरह तो अगर आपको याद ना आ रहा हो या याद ना रहे तो आप उसके फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। बेसिक ऐसा यूनिट्स तो आपको पता होनी चाहिए। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर होती है, टाइम की सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड ये स्पीड की ऐसा यूनिट हो जाएगी। इसी तरह देखिए वेलोसिटी, वेग, द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम, समय। तो विस्थापन का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी वेग का फॉर्मूला क्या होगा, विस्थापन बटे में समय। प्लीज हिंदी स्टूडेंट्स जो हैं वो जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में उसको याद प्लीज रखिए। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने बताया था सदिश राशि, ये अदिश राशि। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो भी डिस्टेंस ही है। मैंने बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकती है, तो डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों की ऐसा यूनिट सेम है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके बाद आइए देखते हैं एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन जिसको बेसिकली अगर आपने एक्सेलरेशन ऐसे वर्ड तो सुना ही होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं त्वरण। तो इससे आप परिचित हो सकता है ना हो, लेकिन एक्सेलरेशन जो आप सब जानते हैं, आपके पास बाइक स्कूटी वगैरह भी होती है, तो उसमें भी आप देखते हैं, या बहुत लोग कहते हैं कार वगैरह में भी एक्सेलरेट दबाना, उसकी स्पीड बढ़ाना, वेलोसिटी बढ़ाना वगैरह वगैरह। तो एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। ये जरूर याद रखिएगा। यानी कि क्या है ये, कि वेग में परिवर्तन की दर को, रेट की बात करें तो टाइम से होता है हमारे पास। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम से। वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर, रेट की दर को त्वरण कहते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट प्लीज मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इट इज डिनोटेड बाय ए। इसका फॉर्मूला बेसिकली अभी आप ये देखिए, इसको हम डिराइव करेंगे थोड़ा सा। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि वेलोसिटी खुद वेक्टर है, तो उससे ही निकल रहा है ये, तो ये वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट देखिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें वेलोसिटी या स्पीड में क्या है, मीटर प्रति सेकंड, इसमें मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ऊपर हमारे पास मीटर प्रति सेकंड ऑलरेडी है, नीचे एक और सेकंड आ गया तो ऊपर जाके स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट है, प्लीज याद रखिएगा। इसकी मान लो आप थोड़ी डेफिनेशन करते हैं, इसको मैं यहाँ से भी रख कर रहा हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी मैं थोड़ी सी डेफिनेशन आपको, सॉरी डेरिवेशन आपको करके दिखा रहा हूँ कि इसको हम और कैसे ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन जब करना है तो हमें इतना इजी नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सेलरेशन के बारे में अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको ये आगे करना पड़ेगा। जैसे कि लेट एन ऑब्जेक्ट is moving with initial velocity u and after some time t its final velocity is v। ओके, स्मॉल v है ये, स्मॉल u एंड स्मॉल v। बेसिकली हम इनको ऐसे ही यूज करेंगे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के लिए। आरंभिक वेग और अंतिम वेग ये हम बोलेंगे आगे के चैप्टर्स में भी। तो ये दोनों ही वेलोसिटी इनिशियल फाइनल
कुछ भी और भी हम हो सकते हैं, बेसिकली हम ज़्यादातर ये यूज़ करने वाले हैं, इनिशियल u और फाइनल v, प्लीज़ याद रखिएगा। तो देखिए मैंने बताया किसी एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जिस मोशन से वो चल रहा है वो क्या है, u है। कुछ समय बाद 30 टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v। तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, देन इट्स एक्सेलरेशन क्या होगा, मैंने आपको बताया चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, रेट जो उसका होता है दर जो टाइम से, कितने टाइम में, तो टाइम कितना लगा t। तो ये अब इसका बन गया था फॉर्मूला। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसे देंगे किसी एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी आरंभिक वेग उसका इतना है, कुछ समय बाद 5 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद उसका अंतिम वेग इतना हो जाता है फाइनल वेलोसिटी, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए या एक्सेलरेशन निकालिए, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल एंड t। ठीक है, इसमें रिमार्क्स देख लीजिए एक्सेलरेशन में। तो देखिए एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, कोई एक कार जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, कुछ समय बाद उसकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, यानी कि समय के साथ उसकी रफ्तार बढ़ी है, तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। इसको जब जैसे आप सॉल्व करेंगे 40 माइनस 20, फिर कुछ समय बाद मान लीजिए 10 सेकेंड, तो आपको जो सॉल्यूशन निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा। अगर स्पीड घटती है, वेलोसिटी घटती है, तो आंसर नेगेटिव होगा, उस समय क्या होगा, वो डिसेलरेट हुआ, उसको हम डिसेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, डिसेलरेशन जैसे एक्सेलरेशन बढ़ना, डिसेलरेशन घटना। और जीरो भी हो सकता है, जीरो कब होगा, जब उसकी स्पीड में कोई चेंज ना हो, ना वो बढ़े ना घटे, एक कांस्टेंट स्पीड से चलते जाए, तब वहां पे एक्सेलरेशन जीरो ही रहेगा। ठीक है ना, ये वेलोसिटी 10 है, ये इनिशियल भी 10 थी, फाइनल भी 10 है, और टाइम मान ले 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड पहले भी 10 थे, 5 सेकंड बाद भी 10 है, तो वो 5 में से 5 जाएगा, जीरो आएगा, हम जानते हैं, फिर उस समय एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। तो ये चीजें होती हैं, ये रिमार्क इसका जरूर याद रखिएगा, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके, ये चीज थी। आइए हम इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन यहां करेंगे। देखिए मैं डायरेक्ट गिवन चीज से लिखता हूं। आपके पास गिवन है इनिशियल वेलोसिटी जो u से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, u 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी आपके पास हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, जिसमें समय लगा कितना, 5 सेकेंड्स का। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, एक्सेलरेशन त्वरण, तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। v कितना है यहाँ पर 20, u कितना है यहाँ पर 5, और टाइम कितना लगा है 5 सेकेंड। तो देखिए 20 में से 5 गए 15, 5 थे 15, तो यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो गया, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मैंने कहा था क्वेश्चन के आखिरी में आपको ऐसा यूनिट जरूर ही लिखने है, वरना आंसर इसमें अगर आप 3 लिख करके छोड़ देते हैं तो आपका आंसर हो सकता है उसमें कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाए। ऐसा यूनिट मैंडेटरी है तो है, ठीक है ना, और सही ऐसा यूनिट, क्योंकि ऐसा यूनिट इसलिए मैंडेटरी वो पूछते हैं कि आपको पता है या नहीं। आंसर आपने निकाल दिया, लेकिन ऐसा यूनिट भी आपको पता होनी ही चाहिए। तो 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की मतलब इस रेट से वो एक्सेलरेट हो रहा है कोई भी व्हीकल जो है। देखिए कोई क्वेश्चन गिवन चीजें आपके पास, u दे रखा आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, v दे रखा है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड, एंड t दे रखा है आपके पास 2 सेकेंड्स। तो a निकालिए, इसमें क्या होगा, वही फॉर्मूला लगेगा, v कितना है 5, a कितना है 10।
जो भी दे रखा आपको वैसे ही लिखना है, ये नहीं देखना कि आपको बड़ी संख्या ही आगे लिखनी, जो आपको दे रखा आपको उस वे में ही लिखना है। नेगेटिव पॉजिटिव आंसर आ सकता है। टी कितना है 2, तो -5/2 यानी कि 2.5 लेकिन नेगेटिव, तो यहाँ पे आंसर क्या आया आपका -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पे क्या हो रहा है उसकी स्पीड जो है वो मतलब वेलोसिटी जो है वो कम की गई है, तो यानी कि उसको डिसलरेट किया गया है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप। देखिए गिवन है आपको एक्सेलरेशन गिवन है आपको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू गिवन है आपको 10 मीटर पर सेकेंड, वी गिवन है आपको 25 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें आपको टी निकालना है। ओके, इसमें आपको टी निकालना है, ए नहीं निकालना है, ए दे रखा है। फॉर्मूला क्या होगा v माइनस यू बाई टी, मुझे टी निकालना है, टी यहाँ जाएगा मल्टीपल होगा, ए यहाँ आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो v माइनस यू वैल्यू का फॉर्मूला ये बन गया टी निकालने के लिए। तो टी क्या होगा, v कितना दे रखा है 25, ए दे रखा है 10 और सॉरी u दे रखा है 10 एंड ए कितना दे रखा है 4, तो टी हो जाएगा हमारे पास 15/4 यानी कि 3.7 एंड 5, तो इतने सेकेंड्स। ओके, टी कितना हो गया हमारे पास 3.75 सेकेंड्स। इतने सेकेंड्स में उसका जो एक्सेलरेशन है वो, उसकी जो वेलोसिटी है वो इतनी बढ़ गई थी, 10 से 25 हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कुछ भी बोला जा सकता है। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप इनको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, इनका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी फिर। देखिए ये क्वेश्चन आपको करने हैं, देखिए जो आपको गिवन है, मैं डायरेक्ट गिवन चीजेस लिख रहा हूँ यहाँ पर हर क्वेश्चन में। u 5 मीटर पर सेकेंड, v 15 मीटर पर सेकेंड, t 3 सेकेंड्स, तो a फाइंड आउट करना आपको। क्वेश्चन u 0 मीटर पर सेकेंड, v 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड्स, ए निकालना है आपको। क्वेश्चन v 25 मीटर पर सेकेंड, a 5 मीटर पर सेकेंड, t 10 सेकेंड्स, u निकालना है आपको। u 20 मीटर पर सेकेंड, v 15 मीटर पर सेकेंड, t 5 सेकेंड्स, e निकालना है आपको। a -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, u इसमें आपको v गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, t गिवन है आपको 5, u निकालना है आपको। ओके, और क्वेश्चन u
5 मीटर पर सेकेंड, V 50 मीटर पर सेकेंड, A 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम निकालना है आपको। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, इसके बाद में फिर हम बाद में पढ़ते हैं आगे हम।